भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, इनके पद वंदन किए नाशत वेक नानेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है इन भक्तों की श्रृंखला में, जहाँ पर हम लोग सुंदर भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और उनके चरित्रों का श्रवण कर 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 अपने आप को एक उत्तम वैष्णव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हो रहा है कि हम भी अपनी वाणी को पवित्र करें, आपका भी अंतःकरण, आपका भी जो मन है वो पवित्रता की स्थिति को प्राप्त हो, ताकि श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्याम सुंदर लाल आपके हृदय में लीला कर सके, क्रीड़ा कर सकें। इसी भाव के संग आज हम एक ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति से पूरे जगत में श्री राधा वल्लभ लाल की कीर्ति को स्थापित कर दिया, अपने प्रेम को स्थापित कर दिया और श्री हरिवंश महाराज जी की, श्री महाप्रभु जी की अद्भुत सेवा करी। ऐसी सेवा जो हर गुरु चाहता है। गुरु की इच्छा क्या है? उसके आप चरण दबाओ, उसके आप पाँव पखारो, उसके लिए बढ़िया माला भेंट लेके आओ, तो ये तो लौकिक गुरु का स्वरूप है। परंतु जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका उद्देश्य शिष्य का उत्तम भाव चाहना है, उसको भगवान से मिलाना है, ऐसे गुरु के लिए तो सर्वोत्तम उपहार, सर्वोत्तम दक्षिणा यही हो सकती है जिस रस में गुरुदेव स्वयं अवगाहन कर रहे हैं, जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं, शिष्य भी उस रस में परम प्रवीणता से पहुंच जावे। तो ऐसे श्री सेवक जी महाराज का हम लोग आज चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। उनके चरित्र को श्रवण कर कर हम अपने सौभाग्य को मनाते हैं कि ऐसे महापुरुष की वर्णन हम कर पा रहे हैं और आप सब सुन पा रहे हैं। तो कैसे हैं सेवक जी महाराज? तो इनके विषय में श्री रसिक अनन्यमालकार कहते हैं कि सेवक सम सेवक नहीं, धर्म न मांझ प्रधान, श्री हरिवंश के नाम गुण, वाणी सर्व सुजान। कि सेवक सम सेवक नहीं, श्री सेवक जी महाराज जैसा कोई और सेवक पैदा ही नहीं हुआ। कारण क्या है? सेवक धर्म अत्यंत कठोर है, सेवा करना बड़ा कठिन काम है। सेवक का स्वरूप कैसा है कि स्वामी की आज्ञा में रहे। देखो, किसी से प्रेम कर लेना, किसी से सख्य कर लेना, ये तो आसान हो जाते हैं, पर किसी की सेवा कर देना और सेवा के माध्यम से उसको संतुष्ट कर देना, ये सबसे कठिन होता है। और सेवा ही एकमात्र उपाय है। जैसे लौकिक में भी अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, खूब धन ला के रख दे, पर उस धन से उनकी सेवा ना करे, तो वो धन किस काम का? वो तो जैसे घर में सामान पड़ा है वैसे धन पड़ा है। पर उसी धन से मातृ पितृचरण की सेवा करे तो हृदय से आशीष निकलता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर प्रभु की भी सेवा करे तो उनके हृदय से भी आशीष निकलता है। और उसी प्रकार से कोई व्यक्ति गुरु की सेवा को ही अपना सर्वस्व मान ले, उसको स्वामी बनने का हट नहीं है, उसको तो गुरु का सेवक बनना है। ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि उसका नाम ही सेवक जी पड़ गया हो। ऐसे भक्त हैं श्री दामोदर दास जी। सेवक जी महाराज का मूल नाम जो है वो दामोदर दास जी है, पर श्री महाप्रभु जी की ऐसी सेवा करी है, कोई फिजिकल सेवा नहीं है। जैसे गुरु के चरण दबावे, कोई दक्षिणा की वित्तजा सेवा नहीं है, कोई तनुजा सेवा नहीं बनी। कैसी सेवा बनी? मानसी सेवा बन गई। आपने अपना मन श्री महाप्रभु जी को अर्पित कर दिया और उस मन से श्री सेवक वाणी प्रकट करी, और उसके बाद तो पूरा जगत आपको सेवक जी के नाम से पुकारता। तो ऐसे भक्त का हम चरित्र श्रवण करने में जा रहे हैं, जिन भक्त की भूमिका इतनी बड़ी है। तो चरित्र कितना सुंदर होगा, कितना आनंदमय होगा। तो आप सब भी बड़े भाव से श्रवण करें। और श्री दामोदर दास जी
मध्य प्रदेश में ग्राम है, गांव है जिसका नाम है गड़ा, वहाँ पर निवास करते। और आपके बड़े घनिष्ठ मित्र, बड़े प्यारे मित्र, उनका नाम श्री चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज जी के संग आप वहीं पे वास करा करते। अब चतुर्भुज जी कैसे हैं? बड़े ही सिद्ध संत हैं। कैसे संत हैं? एक बार एक चोर को इन्होंने कंठी माला पहना दी। उस चोर ने कसम खा ली कि भैया मैं अब चोरी नहीं करूँगा, पर आप मुझको स्वीकार कर लो। इनके प्रवचन से प्रभावित हो गया, इनके भाव से प्रभावित हो गया। पर बाद में राजा ने, उसके सैनिकों ने पकड़ा। तो पहले के समय में सत्यता प्रकट करने के लिए कोई ना कोई परीक्षा देनी पड़ती। तो हाथ में सूती का धागा कुछ रख दिया गया और जलता हुआ अंगारा उसमें रख दिया गया। अगर ये धागा जल गया तो तू चोर है, नहीं जला तू चोर नहीं है। अब राजा ने ऐसे परीक्षा करी तो वो जो चोर था, श्री चतुर्भुज दास जी ने जिस पे कृपा करी, अब जब उसके हाथ में अंगारा जलता हुआ डाला गया, सूती का धागा डाला गया, तो सूती का धागा नहीं जला। अब जैसे ये हुआ तो सब बड़े आश्चर्यचकित। जो फरियादी फरियाद लेकर आया था कि भैया इसने मेरे यहाँ इतना रुपए चुरा लिया, अब राजा तो उल्टा उसको दंड देने लगे। ये तो सत्य कह रहा है, इसने चोरी नहीं करी। चोर ने क्या कहा? मैंने इस जन्म में चोरी नहीं करी। राजा उसकी तरफ हो गया। तब उस चोर के मन में अपने गुरुदेव के वचन आए, सत्य बोलना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तुम्हारे कारण किसी अन्य जीव को कष्ट ना हो। ये बात उसके मन में स्फुरित हुई और उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी करी है, पर इस जन्म में नहीं करी। इस दीक्षा के पहले मेरे गुरुदेव ने 1 दिवस 2 दिवस पहले मुझे स्वीकार कर लिया, और दीक्षा माने नया जन्म होता है। इस शरीर में, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी है, पर इससे पहले तो मैं चोर ही था। जब ऐसी लीला सुनी तो राजा तो मुरीद हो गया और आकर श्री चतुर्भुज दास जी को सुंदर अपनी गुरु गादी पे बैठाया, उनकी सेवा करने लगा और पूरा का पूरा नगर वैष्णव हो गया। ऐसे चतुर्भुज दास जी, जिनकी महिमा क्या कही जाए, जिनके सुंदर भाव से गांव के गांव वैष्णव हो गए, प्रदेश के प्रदेश वैष्णव हो जाते, ऐसे रसिक के आप बड़े घनिष्ठ मित्र थे। और आप दोनों सुंदर वहीं वास करते। सुंदर विप्रकुल में आपका जन्म हुआ था और विप्रकुल में ही आपके अंदर ब्रह्मचर्य का बड़ा सुंदर भाव था। आप बड़े भाव से ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते, किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं, और केवल कामुकता का ही ब्रह्मचर्य नहीं कि हाँ काम पे नियंत्रण। आपकी प्रत्येक इंद्री आपकी आज्ञा का पालन करती। आपके शरीर पर एक दिव्य कांति विराजमान रहती। इतना सुंदर आपका स्वरूप होता कि सब लोग देख देख कर आपकी ओर आकर्षित होते। तो ऐसे इनके खूब आनंद था। अब एक दिन ये दोनों मित्र मिलकर चर्चा चल रहे, पूरे गांव में, गड़ा गांव में इन दोनों की प्रसिद्धि हो गई। अगर कोई संतों की सेवा करता है, अगर कोई भक्तों की सेवा करता है, तो वो तो केवल चतुर्भुज हैं और दामोदर दास जी हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। ऐसी प्रसिद्धि हो गई तो कुछ वृंदावन के रसिक संत आए गड़ा ग्राम में। लोगों से पूछा, अरे भैया यहाँ कोई वैष्णव रहता है, कोई संत रहता है? क्योंकि पहले के संतों में ये मर्यादा भाव था, आज भी कई संतों में है। वैष्णवों में मर्यादा भाव ये था कि जो वैष्णव है उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करेंगे, जिसके गले में कंठी है, जिसके भाल पर माथे पर तिलक है, उसी के यहाँ का अन्न जल लेंगे। अब इसमें कोई छूत अछूत का भाव नहीं है, इसमें ऊंच नीच का भी भाव नहीं है। ये संत की करुणा है। अरे भैया तुम्हारे मन में आएगा कि संत को जल पड़वाऊँ, संत को कछु भोजन कराऊँ, संत शर्त रख देंगे, भैया अगर तू कंठी पहनेगो, तिलक लगावेगो, तभी हम तेरे यहाँ जल ग्रहण करें। तो कितने ऐसे लोग संतों की सेवा करने के कारण वैष्णव बन जाते, उनके अंदर वैष्णवत्व आ जाता, सात्विक भोजन। अब तुलसी कंठी आ गई तो तामसिक खाना छोड़ दियो तो हृदय पवित्र हो जाता। माथे पे तिलक आ गया तो वैसे ही गड़बड़ लोग चले जाते हैं। कई बार गड़बड़ लोगों से मित्रता है जाए, आपके माथे पे तिलक आ गए, 1-2 दिन तो बेचारे सहन करेंगे, दूसरे तीसरे दिन उनकी बिगड़ने लग जाएगी, चौथे 5वें दिन आपसे मिलना भी बंद कर देंगे। तो ऐसी भी लीला होती है। तो ये तिलक और कंठी रक्षा कर दे हैं।
कुभावों से। तो ऐसे संतों का स्वरूप होता कि भाई कोई वैष्णव हो, कोई भक्त हो, उसी के यहाँ जावें। तो लोगों ने बताया इस पूरे गांव में श्री दामोदर दास जी से उत्तम वैष्णव तो कोई और है ही नहीं, श्री चतुर्भुज दास जी से उत्तम कोई वैष्णव नहीं है। ये दोनों मित्र खूब भाव से एक संग ही रहे, है तो मित्रता पर एक भाव से भ्रातृत्व है, मानो भाइयों सा दोनों में प्रेम है। और खूब ठाकुर जी की सेवा करें और संतों की सेवा करें। अब सारे संत अपनी मंडली लेकर वहाँ पहुँचे। अब जब सबरे संत पहुँचे तो इन्होंने खूब भाव से सत्कार करी, सबको खूब चरणों को धोया, उस चरणोदक को ग्रहण करा और सबको सुंदर भाव से बैठा लो। अब जितने भी संत थे सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपनी अपनी रसरीति के अनुसार श्री ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। श्री दामोदर दास जी इस दृश्य को देखकर बड़े आकर्षित हुए। उनका चित्त तो प्रारंभ से ही प्रभु में समर्पित था, पर संतों से निवेदन करा, आप कहाँ से आए हैं? अब इतना सब हो गया, अब प्रश्न कर रहे हैं आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया श्री वृंदावन से। तो प्रभु श्री वृंदावन कैसो है, क्या स्वरूप है? तो वृंदावन को स्वरूप बतायो कि वृंदावन सांचो धन भैया। अरे इस जीवन में अगर कोई धन है तो वो वृंदावन ही है। वृंदावन के अतिरिक्त कोई और धन है ही नहीं, जहाँ पर श्यामा श्याम का मिलन होता है। वैसे तो ब्रज में प्रत्येक गांव का अपना वैशिष्ट है, पूरे ब्रज का मथुरा का वैशिष्ट है। मथुरा के लिए शास्त्र आज्ञा करी गई है कि भगवान कृष्ण उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाते। पर मथुरा प्रदेश में भी, ब्रज प्रदेश में भी वृंदावन का अत्यंत वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है कि वृंदावन मिलन स्थली है। श्री श्यामा और श्याम, श्री कृष्ण और श्री प्रिया जी, श्री राधिका जी, लाडली जी, इन दोनों का मिलन इस वृंदावन की धरती पे होता है। इसीलिए रसिकजन इसका आश्रय लेते हैं। और इस समय तो श्री वृंदावन की धरती पर एक बहुत बड़े रसिक आकर विराजमान हुए हैं और उन्होंने तो ऐसी रसरीति प्रकट कर दी है कि जिसकी क्या महिमा करी जाए। अरे उनकी शरण में जो जाता है वो तो प्रभु का हो जाता है। ऐसे कौन है, क्या नाम है? संत ने नाम लिया श्री हरिवंश। कानों में जैसे स्फुरित हुआ श्री हरिवंश, श्री सेवक जी महाराज, श्री दामोदर दास जी महाराज तो यहीं पे बिक गए। यहीं पर मानो श्री हरिवंश नाम ने उनको अपना अनुगत्य, अपना प्रेम प्रदान कर दिया। संत रसिक बोले कि महिमा तेरी कह कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बिकत है सहज लाडली लाल। अरे कहाँ महिमा कहूँ? सेवक जी बोले नहीं और सुनाइए, कैसो रस है, क्या स्वरूप है? अरे कहाँ तक महिमा कहूँ? अरे यूँ समझ लीजिए कि इनके पास आप पहुँच गए तो ठाकुर जी तो आपको मिल ही गए। इनके चरणों का आश्रय माने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय। अब जैसे ये श्रवण सुना, जैसे ये भाव सुने तो अत्यंत आह्लाद हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई और श्री चतुर्भुज दास जी के मन में और भाव आया, थोड़ा सा और बताइए कैसा रस है, कैसी रीति है? तो बोले ऐसो रस है कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अरे हम सब आते जाते रहेंगे पर ये जो रस वृंदावन में इस समय प्रकट हुआ है ये कभी नहीं मिटेगा। चंद्र मिटे तो मिटे, सूर्य मिटे तो मिटे, पर ये जो रस की रीति है, ये महाप्रभु जी ने ये जो प्रेम रीति श्री राधा वल्लभ लाल को लाड लड़ाने की रीति प्रकट कर दी है, अरे भैया ये कभी नहीं जाएगी। कैसी रीति है, क्या स्वरूप है, क्या वेदों में वर्णन है? तो बोले निगम ब्रह्म पर सत्य नहीं, जो रस सब ते दूरी, कियो प्रकट हरिवंश जो रसिकन जीवन मूरी। अरे भैया निगम ब्रह्म पर सत्य नहीं, निगम ब्रह्म इसकी पार नहीं पा पाता।
वो निगम भी नेति नेति कहकर अपने हाथों को जोड़ लेता है, उस परब्रह्म को गोदी में लाड़ लड़ाते हैं। कौन है वो परब्रह्म कि रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दौ मन मिले कई भय, श्री राधा वल्लभ लाल। वो प्रियतम, वेद जिनके बखान करता है, उनको नेति नेति कहकर पुकारता है। वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वरों का भी ईश्वर, भगवानों का भी भगवान, सच्चिदानंद आनंद घन रस मूर्ति, रसो वही सह श्री राधा वल्लभ लाल है। अब जैसे ही नाम सुनो, ओहो भैया आनंद आए गयो। अरे रे मन श्री हरिवंश भजी, जो चाहत विश्राम। अगर तुमको विश्राम चाहिए तो श्री हरिवंश भज और निरख श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा वल्लभ लाल को देख, श्री हरिवंश नाम का सुमिरन कर, संतों के इस उपदेश को सुनकर श्री चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी दोनों के हृदय में भाव आयो, अरे भैया जिस रस की हम तलाश कर रहे, जिस रस को हम ढूंढ रहे, जिस प्रेम और जिस स्नेह के भाव से ठाकुर जी को प्रेम करो जा सके, उसको ढूंढ रहे थे, वो तो आज हमें मिल गया है। अब इधर दोनों के बीच में भाव बना कि चलेंगे और हम भी जाकर इनसे अपना भाव कहेंगे, दीक्षा आदि ग्रहण करेंगे। अब जैसे ये सारी बातें हुई, संतों का जाना हुआ। अब संत तो चले गए, पर इधर चतुर्भुज दास जी के घर में कछु काम आए गए, कछु ना कछु कोई व्यवस्था अव्यवस्था बन गई, तो बार बार चाहने पर भी नहीं जा पाते। दामोदर दास जी बड़े उदास है गए, कैसे जाएं, क्या करो जाए। अब कई महीने बीत गए और काम की व्यस्तता में इतने महीनों में श्री वृंदावन की यात्रा बन ही ना पाई। तो अंत में वो संतों की टोली पुनः आई, और इस बार जब आई तो वैसे तो बड़े मस्ती में झूमते हुए आते, खूब कीर्तन करते कि जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, झूमते हुए नाचते हुए पधारते। पर आज तो सब बड़े शांत हैं, कुछ कुछ तो रो भी रहे हैं। नित्य की तरह जैसा पहले भी करा, श्री दामोदर दास जी ने अपने घर में सबको पधरायो, भोजन आदि करायो, विश्राम कराया, और उसके बाद चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी चरणों में बैठ गए कि हे प्रभु, आप सबके मुख पर एक अलग सी उदासी है, इस उदासी का कारण क्या है। अब संत की आंखों से, नेत्रों से अश्रुपात होने लग गए, आंखों से आंसू आने लग गए, और मानो उधर श्री वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी गली गली में गाते हुए डोल रहे हैं कि हो तो रस रसिकन को आधार, हो तो रस रसिकन को आधार। अब तो चली गयो श्री वृंदावन में जो सतयुग आयो थो, अब तो वो धीरे धीरे विश्राम को जा रहे हो। बताया श्री महाप्रभु जी गए थे। महाप्रभु जी का नियम था, जैसे राधा वल्लभ लाल जी में तो सेवा करते, जो मंदिर आप देख रहे हैं सेवा कुंज में अथवा श्री मदन टेर पे श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते, पर जो साधना स्थली, जो मानसी की स्थली, जहाँ पर आप लीला में प्रवेश कर जाते, नित्य निकुंज की लीला, निवृत्त निकुंज की लीला में प्रवेश हो जाते, वो स्थली है मानसरोवर। हाँ, श्री वृंदावन में भी मानसरोवर है, राधा मानसरोवर। जब आप माठ को जाएंगे वृंदावन से तो मार्ग में पड़ता है। अब उस लीला स्थली पे आप वैसे प्रतिदिन की तरह जाते, पर आज गए कुंज में, फिर उसके बाद वापस ही ना आए। सारे भक्त आश्चर्य में, और श्री हरिराम व्यास समझ गए कि महाप्रभु जी तो अब अपनी लीला को विश्राम दे रहे हैं। और यही बात इधर श्री चतुर्भुज जी
और श्री दामोदर दास जी दोनों को बताई गई। अरे भैया, अब महाप्रभु जी ने तो सशरीर, ऐसा नहीं शरीर शांत हुआ, नहीं, ये दिव्य है। कौन है? श्री हरिवंश का स्वरूप है, श्री श्याम सुंदर की वंशी। श्याम सुंदर के हृदय में आ रही है कि वैसे ही रास रचाऊं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और अपनी वंशी का स्मरण कर दिया है, इसीलिए अब सब लीला को छोड़ छाड़ के कलयुग की आप उस रास में प्रविष्ट हो गए, उस निकुंज में प्रविष्ट हो गए जहाँ पर किसी और को प्रवेश ही नहीं है। श्री वंशी जी का स्वरूप है तत्प्रेम रूपिका। स्कंद पुराण कहती हैं कि श्यामा श्याम का प्रेम ही श्री वंशी के रूप में प्रकट होता है। और इधर श्री हरिवंश जी, श्री महाप्रभु जी श्याम सुंदर के पास चले गए हैं। जैसे ये कानों में बात गई कि सशरीर महाप्रभु जी मानसरोवर में विलीन हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, वहीं की कुंजों में मानो कहीं खो गए। तो अब तो हृदय बड़ा विदीर्ण होए, बड़ा दुख होए। अरे भैया, हमने तो कितना समय निकाल दियो, हमारो जीवन का कितना समय चला गया नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में, नाना प्रकार की चीज़ों में, पर हमें गुरु का सानिध्य नहीं मिला, पर हमें हमारे सद्गुरु की कृपा नहीं मिली। बताओ, इतना समय निकल गया, कितनी आयु बीतती जा रही है और हमको गुरु नहीं मिल रहा है। हमारा जीवन निकलता जा रहा है, जैसे हाथ से रेत फिसलती जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी चलता जा रहा है, पर हमें अभी तक ठौर नहीं मिली, एक आसरा नहीं मिला कि हाँ, इनके पास आ गए तो मेरा काम बन गया है। शरण नहीं मिली है। श्री दामोदर दास जी का हृदय बड़ा दुखी हुआ कि मैंने इतना समय लगा दिया, अब महाप्रभु जी के मैं दर्शन कैसे पाऊंगा? मैंने तो अपना चित्त उनको दे दिया था। श्री हरिवंश नाम सुनते ही मेरे चित्त का आकर्षण उनकी ओर हो गया। अरे, जिनके द्वारे बिकत हैं सहज लाडली लाल, उनके दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा? इधर संतों ने कहा, परेशान ना हो। महाप्रभु जी ने अपनी गद्दी पर श्री वनचंद महाप्रभु जी को स्थापित करो है। वनचंद श्री गोस्वामी चरण श्री वनचंद प्रभु जी आए हैं, और जैसे श्री महाप्रभु जी रस के मर्मज्ञ हैं, प्रेम रीति के मर्मज्ञ हैं, वैसे ही श्री वनचंद महाप्रभु जी भी हैं। यूँ मान लें कि हरिवंश महाप्रभु जी ही वनचंद महाप्रभु जी के रूप में आए हैं, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि पिता ही पुत्र के रूप में आता है। इसीलिए आप वनचंद महाप्रभु से संपर्क कर लीजिए। जब ऐसी आज्ञा हुई, चतुर्भुज दास जी तो तैयार हो गए कि चलो ठीक है, अब बहुत देरी हो गई। नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं में, काम में पड़कर मैं कितना परेशान हुआ, पर अब नहीं, अब एक क्षण का विलंब नहीं, इसी क्षण, इसी समय अभी मैं चलूँगा आपके संग। और इधर दामोदर दास जी से भी आग्रह करे, पर दामोदर दास जी के संग बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो कोई मूर्ति बन गए हों। न हिलें, न डुलें, न पलके झपके, न नासिका से सांस चले, सब घबरा गए। अरे भैया, क्या हुआ? कहीं प्राण तो नहीं निकल गए? सब लोगों ने देखा बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है, मानो श्री सेवक जी के प्राण अटक से गए हैं। और तभी एक भाव स्फुरित हुआ। श्री सेवक जी महाराज खड़े हुए और एक वृक्ष के नीचे जाकर दोनों हाथ ऊपर कर लिए, बोले, जब तक श्री हित हरिवंश महाप्रभु मुझको दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कछु ग्रहण नहीं करूँगा, और यदि 7 दिन में श्री महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। चतुर्भुज दास जी आदि सब लोग देखकर बड़े आश्चर्य में क्या करो जाए। पर संतों की टोली निकल रही, आप संतों के संग निकल गए। सबने सोचा, अरे ये तो पागलपन है, ये कोई उचित व्यवस्था है कि अगर आचार्य चरण नहीं है या उनका अभी यहाँ पे रूप प्रकट नहीं हो रहा है तो किसी और से दीक्षा नहीं लेना। अरे उनके पुत्र भी उन्हीं का स्वरूप है, जितने गोस्वामी बालक हैं सब आचार्य चरण का ही स्वरूप हैं। बार बार समझावे लोग, गांव वाले तो हतप्रद हो गए। अरे ये तो कितना सुंदर बालक था, कितना अच्छा बालक था,
बताओ, ये संतों की सेवा ने, संतों ने इसको इतना बिगाड़ दियो, पागल हो गया है। अब न खाता है न पीता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है और बस मुंह से एक आवाज़, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश नाम अमृत के सिवा श्री सेवक जी के महाराज से कोई मुख से कोई अन्य आवाज़ भी नहीं आती। उनका रोम रोम हर्षित हो रहा है और रोम रोम पुकार रहा है, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और इधर चतुर्भुज दास जी अपनी संतों की टोली के संग आए, मनचंद महाप्रभु के पास गए, उनके चरणों का आश्रय लिया और वहीं दीक्षा प्राप्त कर ली है। और उनको बताने लगे कि गढ़ा ग्राम में मेरा एक मित्र भी रहता है, उसका नाम है दामोदर दास, बड़ा महाप्रभु जी से प्रेम करे है और ऐसी प्रतिज्ञा हट करके बैठा है, यद्यपि आप विराजमान हैं, पता नहीं कौन सी रति, कौन सी उस पर भाव चढ़ गया कि कह रहा है केवल श्री महाप्रभु जी से ही संपर्क करूँगा और कोई से नहीं करूँगा। सब लोग इस भाव को सुन के बड़े आश्चर्यचकित हुए। और इधर आचार्य चरण तो कृपालु होते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु, प्रभु कौन है? भगवान स्वयं दीन दयाल हैं, करुणा वरुणालय हैं। तो आचार्य से उनसे भी अधिक करुणावान होते हैं। भगवान तो हो सकता है परीक्षा लें कि हाँ भाई जान दो, थोड़ा करन दो इसको, तपस्या देखते हैं तपस्या का तेज कितना है, पर आचार्य तो करुणानिधि होते हैं। और जब आचार्य के सामने उनका कोई शिष्य रोता है, उनको पुकारता है, जैसे माँ आकर उसको गोद में ले लेती है, वैसे गुरुदेव, वैसे आचार्य आकर उसको संभाल लेते हैं। भगवान को आने में हो सकता है देर हो सके, पर आचार्य के आने में देर नहीं हो सकती। और सेवक जी के मन में भाव क्या है? कोई पागलपन नहीं चढ़ा है। स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा है कि आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा स्वरूप ही समझो। तो जब भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो सकते हैं, प्रहलाद की प्रार्थना से प्रकट होकर श्री नरसिंह प्रकट हो सकते हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भाव से प्रसन्न होकर श्री राधा रमण लाल प्रकट हो सकते हैं, तो जब आचार्य भगवान का ही स्वरूप है तो वो आचार्य प्रकट कैसे नहीं हो सकते? आचार्य का भी प्रकट होना पड़ेगा, यह आवश्यक है। इस सिद्धांत की पुष्टि इस चरित्र में हो रही है कि आचार्य माम विजानीयात, कि भगवान का ही स्वरूप आचार्य होता है, जो आपको रस रीति, जो आपको प्रेम की रीति, जो आपको प्रभु तक पहुंचाता है। एक प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पर यहाँ तो खेल ही अलग है। यहाँ तो गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है, और पाँव लगने का झंझट है ही नहीं, क्योंकि गोविंद में ही गुरु है और गुरु में ही गोविंद है। ऐसी स्थिति, ये स्थिति कहीं और देखने को नहीं मिली है, ये सेवक जी के चरित्र में ही प्रकट होती है। और ऐसी तन्मयता मानो जैसे श्री मीराबाई जी के अंदर तन्मयता आती और श्री गिरधर लाल के सामने आप सुंदर गान शुरू कर देते, नृत्य शुरू कर देती। जिस प्रकार की तन्मयता सूरदास के हृदय में आती जब उनकी लाठी को लेकर श्याम सुंदर आगे आगे डोला करते, वैसी तन्मयता श्री सेवक जी महाराज के अंदर आई। आंखों से एक अश्रु गिरा और निकला श्री हरिवंश, और उसी समय उसी क्षण वहाँ पर श्री महाप्रभु जी अपने स्वरूप के संग प्रकट हो गए। समस्त वृंदावन की लताओं के संग, कुंजों के संग, श्री यमुना महारानी के संग वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। चारों ओर मानो वृंदावन प्रकट हो गया है, गड़ा ही वृंदावन बन गया। श्री सेवक जी अभी भी नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि नेत्रों के अंदर श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपना हस्त कमल श्री सेवक जी पे पधरायो, और जैसे पधरायो सेवक जी तो अत्यंत आनंदित हो गए। नेत्रों को खोला, श्री महाप्रभु जी के रूप लावण्य को देखा, तो ऐसा लग रहा है कि श्यामा श्याम का युगल तनु मेरे सामने आ गया है। साक्षात युगल बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल सामने आ गए हैं। अत्यंत हर्षित हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। संग में श्री यमुना महारानी जी हैं, साथ में श्री राधा वल्लभ लाल केली करते हुए हैं। पूरे वृंदावन का सघन कुंज प्रकट हो गया है। अब तो भैया बड़ो आनंद हो गयो। और उसी समय श्री महाप्रभु जी ने आपको मंत्र दीक्षा प्रदान करी और
आपको श्री हित धर्म का मर्म समझाया। अब इधर चतुर्भुज दास जी को तो ये सब लीला पता नहीं थी, तो वो तो बड़ी चिंता में भी थे। आए वापस, दीक्षा पद्धति सब हो गई कि अब जाऊंगा दामोदर को समझाऊंगा कि नहीं वंचंद महाप्रभु सो ही ले ले, बाकू काम है जाएगो। पर इधर तो सेवक जू ने तो आश्चर्यचकित चमत्कार ही कर दिया है। जैसे चतुर्भुज दास जी आए हैं, गड़ा ग्राम में प्रवेश करा तो चारों ओर श्री वृंदावन की जैसी सुगंध निकलती है, वैसी सुगंध श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर में जाकर जो आनंदमय भाव आते हैं, वैसे भाव श्री वंचंद महाप्रभु जी को देखकर दर्शन करके जैसा गुरु भाव आता है, वैसा गुरु भाव प्रत्येक परमाणु अणु परिवर्तित हो चुका है। ये वो ग्राम नहीं रहा जहाँ पर दो बालक वैष्णव संतों की सेवा करते, अब वो ग्राम तो वृंदावन बन चुका है। और इधर सेवक जी महाराज सुंदर वाणी लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, श्री हरिवंश जय हरिवंश, श्री हरिवंश जय हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब जब आप पहुंचे तो आप बड़े आश्चर्य में, आपने समझाने को, आपके मन में तो यही थी कि इनको मैं समझाऊंगा। अरे देखो श्री वंचंद महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी में कोई, श्री हरिवंश महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं है, आप चलो उनसे दीक्षा ले लो। जब ऐसे वचन कहे तो श्री सेवक जी महाराज तो बोले मेरी दीक्षा तो हो गई, मुझे तो मंत्र मिल गया, कंठी भी मिल गई। ऐसी कही तो आप बड़े आश्चर्य में, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है? आप तो कहीं गए नहीं, आपने किसी और से दीक्षा ली? बोले नहीं, स्वयं श्री महाप्रभु जी आए। ये सत्य कह रहे हैं या इनका वो पागलपन, वो तन्मयता वो चल रही है? आपके मन में संदेह उठा और उसी समय श्री सेवक जी महाराज ने समस्त हित 84 जी के पदों का गायन कर दिया। जैसे इसका श्रवण करा आपका हृदय तो प्रफुल्लित हो उठा। दोनों ने मिलकर अपने नाम मंत्र का, अपने मंत्र का जब मेल करा तो वो एक सा पाया। हृदय अत्यंत हर्षित हो गया चतुर्भुज जी का कि आहा दामोदर आपकी जय हो। आपने तो भैया श्री हरिवंश महाप्रभु जी को प्रकट कर दियो, आपने इस उक्ति को सिद्ध कर दियो कि आचार्यम माम विजानीयात, कि आचार्य प्रभु का ही स्वरूप होते हैं। हृदय को लगा लिया और अब तो जितने रसिक सेवक आए थे सब में बातें फैल गई। फैलते फैलते ये बात श्री वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में बैठे हुए श्री तिलकायत अधिकारी श्री गोस्वामी चरण श्री वंचंद प्रभु के पास भी पहुंची। और धीरे धीरे एक ग्रंथ आपने लिखा था, सेवक वाणी जी, जिसमें श्री हरिवंश महाप्रभु जी के नाम का गायन करा, जिसमें आपने सिद्धांत प्रकट करो कि श्यामा श्याम और श्री हरिवंश जू में नेकौ भेद नहीं है, एक ही है। अब इस सिद्धांत की, इस रसरीति की धीरे धीरे पदावली श्री वंचंद महाप्रभु पे आने लगी। जब उसको पढ़ा तो अत्यंत हर्षित हुए और तुरंत प्रण ले बैठे कि सेवक जी जिस दिन वृंदावन आएंगे, जिस दिन श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडारा इनके ऊपर लुटा दिया जाएगा। समस्त भंडार गृह में जो हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे कितने जवाहरात हो, जितने भी सब आभूषण हैं, जितना अनाज है, सब कुछ इनके ऊपर लुटाया जाएगा। अब तो श्री वंचंद महाप्रभु की ये प्रतिज्ञा, ये प्रण धीरे धीरे सब संतों में फैलने लग गया। अब संतों के द्वारा श्री सेवक जी तक पहुंचा। अब सेवक जी अभी तक वृंदावन गए नहीं हैं। देखो जो जो वृंदावन वास करना चाहता है, ये सब ये पूरा प्रसंग सुनने लायक है उनके लिए कि सेवक जी अभी तक वृंदावन नहीं गए हैं। महाप्रभु जी मिल चुके हैं, श्री राधा वल्लभ लाल मिल चुके हैं, समस्त धर्म जान गए। जैसे श्री भट्ट जी के प्रसंग में भी ऐसा आता है कि वो भी वृंदावन नहीं आए, पर वृंदावन ऐसे ऐसे पद उन्होंने लिखे कि वृंदावन के रसिक बिक गए। आहा, ऐसा कौन लिख सकता है? ऐसा तो कोई प्रभु का रसिक भक्त ही लिख सकता है। अब इसके बाद में आपने सोचा कि एक बार आचार्य चरण की इच्छा है, जाना तो चाहिए, पर भंडार लूटे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। दैन्य भाव में आपने कहा कि ये तो उचित नहीं है, पर आपने सोचा ठाकुर जी को भी निहारना है,
कहा करो जाए तो बड़े मलिन वस्त्र, बड़े गंदे संदे वस्त्र आपने धारण कर लिए कि मुझे कोई पहचान ना सके। आप तो तेज पुंज थे, आपके शरीर से अद्भुत तेज प्रकाशित होता। उसको तिरोहित करने के लिए, उसको थोड़ा छिपाने के लिए आपने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण, वो बड़े मैले कुचेले वस्त्र पहन लिए और जाकर दर्शनार्थियों के पीछे खड़े हो गए। न ज़्यादा देखें न ज़्यादा उचकें, ठाकुर जी के दर्शन करें। जैसे राधा वल्लभ लाल के नयन देखे तो नैनन से नैन मिले और सबरो काम हो गए। नैनन से जैसे नैन मिले, बैनन से बैन मिले। अब तो श्री दामोदर दास जी की चित्त की वृत्ति राधा वल्लभ लाल जी पे अटक गई। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप वहीं प्रकट है रहो। अब तो वो परमानंद की स्थिति में, अब इधर श्री वनचंद महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में चवर आदि की सेवा कर रहे। पर तभी देखा श्री राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र अत्यंत चंचल हो रहे हैं। नेत्र जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भैया, ये कौन को देख रहे हैं, किसको देख रहे कि इनको इच्छा है। तो जब नेत्रों का दृष्टि आपने देखी, श्री राधा वल्लभ जी कौन के ताई किसके लिए देख रहे हैं, तो देखा एक मलिन वस्त्रों को धारण करे हुए एक भक्त है। तो आप तो आचार्य स्वरूप हैं, आप तो श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप हैं। तुरंत पहचान गए, यही सेवक जी महाराज हो सकते हैं। सेवक वाणी में जैसे सुंदर शब्दों द्वारा श्री हरिवंश महाप्रभु जी की महिमा का मंडन, विविध प्रकरणों द्वारा श्री वृंदावन की श्री राधा वल्लभी रसरीति का वर्णन करने वाला, ऐसा ही दैन्य हो सकता है। इनको पता चल गया होगा, सब भाव आ गया। अब आपने आज्ञा करी इधर आओ, अब गुरु आज्ञा, अब कौन कैसे टाले। अंतोगत्वा आप उनके पास आए। वनचंद महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लियो, हो आपके दर्शन को मैं तरस रहे हो। आप ही सेवक जी हैं, आप ही श्री दामोदर दास जी हैं। दामोदर दास जी ने भी स्वीकृति करी, दोनों में बड़ी प्रेम रस चर्चा हुई। अब वनचंद महाप्रभु जी उठे, बोले अब तो सब भंडार लुटेगा, आज तो सब वैष्णवन को आनंद होगा। राधा वल्लभ के दर्शन करने वालों को सब कुछ लुटाया, स्वर्ण को स्वर्ण लुटाया जाएगो। जब ऐसी शब्द कही, श्री सेवक जी आप पैरों में पड़ गए, श्री वनचंद महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और चरणों में लिपट कर कहने लगे कि ऐसा मत करिए हे आचार्य चरण, आप ऐसा मत करो। मेरे ताई, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के ताई आप इतना सब लुटाओ। वनचंद महाप्रभु के आप तुच्छ हैं, अगर आप तुच्छ हैं तो बाकी वैष्णव कहाँ जाएंगे। आप तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं और मैं प्रण कर चुका हूँ। सेवक जी ने कहा, यदि आपने प्रण करो है, पर श्री जी के समस्त आभूषण, सोने के सब भाव ऐसे लुटाए जाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो भी मेरे लिए। इसीलिए एक काम अगर आप करें, इस प्रण में थोड़ा सा परिवर्तन, संशोधन कर दें। बोले क्या, बताइए। कि आप श्री जी को ये सब भंडार ना लुटाए के केवल भंडार घर को लुटा दें, जहाँ पे भोजन बने। तो उस दिन जितना भी अनाज का सामग्री श्री राधा वल्लभ लाल के भंडार गृह में उपस्थित थी, सब लुटाई गई और सब वैष्णवन को प्राप्त भई। सब बड़े आनंदित हुए। ऐसे सेवक जी का उत्सव मना और तभी प्रण कर लिया गया। श्री वनचंद महाप्रभु जी ने सभी हित धर्मियों को, वैष्णवों को आज्ञा दे दी कि अगर हित 84 जी को पाठ करें तो 84 जी सेवक वाणी बिना कभी पाठ नहीं करें। सेवक वाणी और 84 जी दोनों का पाठ संग ही होगा। जिस प्रकार आचार्य का ग्रंथ है, उसी प्रकार उनके सेवक का ग्रंथ उनके संग रख दिया। अब तो भैया सब और जय जय हो गई। अगर श्री वृंदावन के रस को जानना है, श्री राधा वल्लभ लाल के रस को जानना है, तो सेवक जी महाराज के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे अष्टयाम सेवा में सबसे पहले श्री महाप्रभु जी को भाव करो जाए, यमुना जी को भाव करो जाए, वाके बाद श्री सेवक जी को भाव है कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, करहूँ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिबंस चरण रति पाऊ, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊ।
नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। सबसे पहले श्री सेवक जी के चरणों को पकड़ा जाए, तभी इस रस की रीति का सुंदर भाव हमारे अंदर जागरण हो सकता है। और इसके बाद में आपकी तो बड़ी कीर्ति हो गई, चारों ओर जय जयकार हो गई, सेवक वाणी हर वैष्णव पढ़ने लग गया, श्री हित 84 जी के संग सेवक वाणी का प्रकाशन होने लग गया। और इस हद तक कहने लगे कि ब्रज में एक उक्ति प्रसिद्ध हो गई, ब्रज में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, सेवक वाणी जे नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। जब तक सेवक वाणी नहीं पढ़ के आओ तब तक कोई रसिक वहाँ की बात नहीं सुने, वहाँ को प्रवचन नहीं सुन। तो ऐसा सेवक वाणी का सुंदर रूप जिसमें समस्त हित धर्म के सिद्धांत का निरूपण करा गया। अब आपके मन में भाव आया कि अरे भैया बहुत समय हो गया है, अब तो मुझको श्री महाप्रभु जी के पास जाना चाहिए, श्री महाप्रभु जी की लीला में पहुंच जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर रासमंडल हैं, 2 प्रकार के रासमंडल हुए। एक तो राधा वल्लभ लाल जी के पास में छोटा रासमंडल, एक बड़ा रासमंडल यमुना जी के पास में। तो जो बड़ा रासमंडल है उसमें 2 वृक्ष हैं, एक वट वृक्ष वाला है और एक पीपल का वृक्ष है। श्री सेवक जी महाराज उस वट वृक्ष के पास गए और वहीं पर सशरीर उस वट वृक्ष में ही अंतर्ध्यान हो गए। मानो जिस प्रकार से श्री हरिवंश महाप्रभु मानसरोवर में लता कुंज में खो गए, अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ के बाद कहीं और दिखे नहीं, ऐसे ही सेवक जी जैसे उस पेड़ के पास पहुँचे, उस वृक्ष के पास पहुँचे तो उसी में चले गए और ऐसे निवृत्त निकुंज की लीला में आपका प्रवेश हो गया है। तो ऐसे सेवक जी महाराज को हम सब प्रणाम करें। आज के सत्संग को श्री दामोदर दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी एवं श्री वंचंद महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करें। और अब एक प्रेम भरी बात है कि हमारे श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में 3 ऐसे रसिक जन हुए हैं जो सशरीर इस मनुष्य शरीर के संग ही नित्य रास में प्रविष्ट हो गई, निवृत्त निकुंज में चली गईं। पहली श्री हरिवंश महाप्रभु जी मानसरोवर में सशरीर चले गए, दूसरे श्री सेवक जी महाराज दामोदर दास जी रास मंडल में जो वट वृक्ष है उसमें आप समाहित हो गए, सशरीर मनुष्य शरीर के संग प्रविष्ट हो गए। और तीसरे श्री ध्रुवदास जी महाराज रास मंडल में ही एक पीपल को वृक्ष है, वहाँ पीपल के वृक्ष में ही आप समाहित हो गए। तो ऐसे ये रसिक जन हैं जो ठाकुर जी को अत्यंत लाड करे, अत्यंत प्रेम करे। और सेवक जी का स्वरूप तो अत्यंत आनंदमयी है। प्रेम की सबसे उत्तम स्थिति में श्री सेवक जी महाराज उपस्थित हैं। तो हमारी तो प्रार्थना यही होगी कि आप करुणा करें तो आपका जो 1-2% प्रेम भी हमारे अंदर आ गया तो काम बन जाएगा। तो बस श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति हमारा नेह बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, आप सबके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव बढ़े, सद्भाव बढ़े, रसिकता बढ़े, लाड बढ़े, ऐसी हम मनोकामना करेंगे। और अंत में मेरे हृदय में एक भाव है, अब ये पता नहीं सही है कि नहीं है, ये ठाकुर जी जाने, पर भाव है तो मैं कह देता हूँ कि श्री हरिवंश महाप्रभु कौन को स्वरूप हैं? श्री महाप्रभु जी तो वंशी का स्वरूप हैं। और वंशी की सेवा कौन करे? सेवक जी महाराज किसके सेवक हैं? श्री महाप्रभु जी के ही सेवक है ना। तो वंशी की सेवा कौन करे? तो भैया वंशी की सेवा तो श्याम सुंदर ही करे। यही मेरा भाव है कि एक प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने तो अपनो रस फैला ही दियो, पर उस रस के सिद्धांत को प्रकट करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर ही सेवक जी महाराज के रूप में आए हैं और श्री वंशी की सेवा करी है। ऐसे भाव के संग आप सबको नमन करूँ हूँ, आपको प्रणाम करूँ हूँ। आपके जीवन में खूब मंगल हो, खूब आनंद हो। ऐसे ही सत्संग को सुनते रहें और लोगों को भी सुनाइए, अधिक से अधिक लोगों तक ये सत्संग पहुँचाइए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। आप सबके चरणों में खूब निवेदन, खूब प्रेम भरो प्रणाम। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो
जयते।